छोटा सा बच्चा जब चलता है तो गिर जाता है। मैं भी छोटा था तो चलना सीखा था, जो शुरू में 2 साल का था, 1 साल का, तो क्या हुआ था, चलना माँ पकड़ पकड़ के चलाती थी, चलना नहीं आता था, हाँ या ना। हमने चलने का क्या किया था, मेरी माँ अभ्यास किया था, प्रैक्टिस किया था। 4 कदम चलते थे, गिर जाते थे, फिर चलते थे, फिर दीवार पकड़ के चलने लगे। साइकिल चलाना हमने सीखा तो पहले आधी साइकिल चलाते थे, साइकिल के बीच से उस तरफ पांव डालते थे, फिर वो कैंची साइकिल चलाते, उसमें भी गिर ठुक जाती थी, वो पड़ी साइकिल यहाँ अपने पड़े हैं। फिर कैंची से फिर हम लोगों ने पांव डालना सीखा डंडे के ऊपर, तो फिर डंडे पे बैठ के चलाते थे, चल रही है साइकिल, बड़ा मजा आ रहा, पूरा दिन साइकिल चलाते थे। फिर धीरे धीरे सीट पर बैठने सीख गए हैं, कैंची फिर डंडा, फिर सीट मिली, सीट पर बैठे, और सीट पर बैठे उसके बाद फिर एक हाथ से चलाते, एक हाथ से, फिर धीरे धीरे दोनों हाथ छोड़ दिए। वाह, क्या था ये, क्या था ये, अभ्यास था। हाँ, ये सब क्या है, अभ्यास है। यदि अभ्यास करने से हमें साइकिल चलानी आ गई, अभ्यास करने से हमें मोटरसाइकिल चलानी आ गई, अभ्यास, अच्छा हम पहली बार कार चलाए तो भी हमसे नहीं आती थी, उसका भी हमने क्या किया, अभ्यास किया। हाँ जी, है ना। क्या बताएं मेरी माँ, आपने बिना अभ्यास के, जब माताएं हमारी बच्चियां रोटियां बनाती हैं तो एक बार में गोल गोल आती है क्या, नाक वहां जा रही है, आंख यहां जा रही है, रोटी के हाथ पांव का पता ही नहीं कहां 4 कोने हैं रोटी के, पर अभ्यास करते करते एकदम वो गोल आने लगती है। पहली बार आपने चाय बनाई थी तो कहीं पत्ती ज्यादा, कहीं शक्कर ज्यादा, अभ्यास करी तो चाय बनाना सीखा, अभ्यास किया तो सब्जी बनानी आई, हाँ या ना। अभ्यास किया, अच्छा अब आज रोटी चूल्हे पे, गैस चूल्हे पे बनाने का अभ्यास है, आज किसी को कह दिया जाए कि आग में, रियल आग में, कंडे लकड़ी की आग में, चूल्हे की आग में रोटी बनाओ, तो संभव नहीं है, आदमी नहीं, माताएं भी नहीं बना पाती, जिनको अभ्यास छूट गया है या नहीं है। आज की जो युवा पीढ़ी है इनसे तो नहीं आएगी, आप पुराने लोगों से आ जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि रोटी बनाना भी अभ्यास से आता है, गाय दोहना भी अभ्यास से आता है। इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसका अभ्यास आपने नहीं किया, बता दो मुझे जरा। यहां तक कि हम मंजन करते हैं ना तो अभ्यास से आता है, छोटे छोटे बच्चे ब्रश करते हैं, कैसे करते हैं, उनको बाद में अभ्यास होता है। बिना अभ्यास के आपने कुछ पाया मेरी माँ, हाँ हाँ, बिना अभ्यास के रोटी बनाना भी नहीं आता। अरे अभ्यास से कपड़े पहनना भी आता है, अभ्यास ना हो तो साड़ी पहनना भी सबके बस की बात, हाँ जी। फिर अभ्यास से साड़ी पहननी आई, अभ्यास से रोटी बनानी आई, तो अभ्यास करेंगे तो मुझे विश्वास है कि सब में भगवान का दर्शन करने का अभ्यास भी बन ही जाएगा। ये भी अभ्यास का विषय है। सब में किसका दर्शन करना है, भगवान का दर्शन करना है। ये कब आएगा, अभ्यासेन तु कौन्तेय, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये गीता का वाक्य है, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करो और वैराग्येण च गृह्यते, ये तो बाद की बात है। चलो अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं किसका, परमात्मा को देखने का अभ्यास। आज आप लोग जाना बिहारी जी के मंदिर और पहले बिहारी जी को भर नजर देखना, खूब देखना 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 देखना, फिर बाहर आना, फिर आपको जितने लोग मिले उनमें बिहारी जी का दर्शन करने का अभ्यास करना, तुरंत प्रैक्टिकल करना, दिख रहे हैं कि नहीं इनमें बिहारी जी, इनमें बिहारी, सब में देखना। हाँ, धीरे 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 क्या होगा, धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ेगा और फिर क्या होगा, सुखदेव जी कह रहे हैं फिर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मैया बीना चौधरी जी, मैया दिल्ली से आई हैं, आप वृद्ध माओं की सेवा में 1 लाख रुपए का योगदान देने आई हैं। एक बार सुंदर तालियां, आगे भी आप आने का बोल रही हैं। आपने इतनी दूर चलकर केवल सेवा करने आई हैं, ये सेवा का भाव लेकर इतनी दूर से आई हैं, केवल सेवा करने। भगवान आपको सुखी रखें, सारी इच्छाएं आपकी पूरी हों, आप इसी प्रकार सेवाएं माँओं की करते रहें। 5 माँओं की सेवा मैया ने प्रदान की है। यहाँ पर
जो जो कार्य हो रहे हैं वो केवल परमार्थ के लिए हैं। हाँ, आप सभी का ये भाव जब हम देखते हैं तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हैं, बिहारी जी जितनी खुशियां मुझे दी हैं आपने जीवन में, उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा खुशियां उन्हें दीजिएगा जो इस कार्य से जुड़ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। उन्हें बहुत खुश रखिएगा प्रभु, जो इस सेवा से जुड़ रहे हैं, वृद्ध माओं की सेवा से। हाँ, तो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि देखो राजन, भगवान ये सृष्टि हम सबके कल्याण के लिए बनाते हैं, और भगवान भागवत में अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रया 10 लक्षणों का वर्णन भागवत जी में किया गया है। हाँ, भागवत जी में एक बढ़िया प्रसंग है, भगवान के स्वभाव का परिचय है। अच्छा, भगवान कैसे दिखते हैं भगवान? अच्छा, दिखने में तो ठीक ठाक हैं, पर ये बता स्वभाव कैसा है भगवान का स्वभाव? अच्छा, व्यक्ति दिखने में बहुत सुंदर हो पर उसका स्वभाव अच्छा ना हो तो दिखने में सुंदर तो है पर स्वभाव अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे आप? इसलिए व्यक्ति स्वभाव से अच्छा होना चाहिए। गोरा काला तो अपनी जगह है, पर स्वभाव अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति किसी की सूरत याद नहीं रखता, व्यक्ति तो हमेशा स्वभाव याद रखता है कि आपका स्वभाव कैसा था। इसलिए आप सूरत सवारने में ज्यादा समय ना लगाएं, आप अपना स्वभाव संभालने में, सवारने में ज्यादा समय, स्वभाव अच्छा हो, नम्रता हो वाणी में, मिठास हो वाणी में, बिहारी जी की भक्ति हो हृदय में, बस। आज भगवान 5 पांडवों के पक्ष से शांति दूत बनकर के पहुंचे। कौरवों ने पांडवों की जमीन पर, राज्य पर कब्जा कर लिया था। 12 वर्ष के लिए वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास भेज दिया था। अब 5 पांडव वापस आए तो उन्होंने कहा हमारा राज्य हमें वापस दो। तो उन्होंने, दुर्योधन इत्यादि ने कह दिया हम तो सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं देंगे। भगवान शांति दूत बनकर आए कि भाई झगड़ा ना हो, हम कुछ करें। तब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत, शांति का प्रस्ताव लेकर आए। देखिए, आपके घर में भी जब झगड़े की स्थितियां उत्पन्न हो तो आप सभी को एक शांति का प्रस्ताव रख देना चाहिए। ये काम किसे करना चाहिए? बड़े बूढ़ों को। बड़ों को चाहिए कि घर के बच्चे जब आपस में झगड़ा करें तो बड़े बूढ़े शांति का प्रस्ताव रखें। आजकल ना सुलझाने वाले कम हैं, उलझाने वाले ज्यादा हैं। 2 भाई लड़ते हैं ना तो इन भाई को सुलझाने वाले कम मिलते हैं, उलझाने वाले घर में ही मिल जाते हैं। इसलिए सुलझाने का प्रयास करना, उलझने और उलझाने का प्रयास ना करना। मंथरा ने उलझा दिया था, आज तक कोई बाप अपनी बेटी का नाम मंथरा नहीं रखता। कैकई ने उलझा दिया था तो कोई मां अपनी बिटिया का नाम कैकई, हाँ जी, आपका नाम कैकई है क्या? नहीं। मंथरा है क्या? नहीं। सूपनखा है क्या? नहीं। ताड़का